रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So reading from उपदेशामृत श्लोक संख्या 5। कृष्णेति यस्य गिरिं तं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणति भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञम् अनन्यम् अन्यनिन्द आदि शून्य इदमीप्सितं संगलब्ध्या। कृष्णेति यस्य गिरिं तं मनसा ध्रियेत। तो इस श्लोक में अलग अलग स्तर जो वैष्णवों के होते हैं उसके अनुसार उनको मान देना बताया गया है। तो ये अभी तक जो श्लोक हमने 4 श्लोक पढ़े उसमें डायरेक्ट भक्ति नहीं है, वो भक्ति की भूमिका थी। लेकिन अब इस श्लोक में रूप गोस्वामी डायरेक्ट भक्ति के बारे में बोल रहे हैं। इसे बोलते हैं इदानीं स्वरूप सिद्धिमेव भक्तिम उपदिशति कृष्णेति यस्य गिरिति। ये स्वरूप सिद्ध भक्ति है। ये डायरेक्ट रूप गोस्वामी इसमें भक्ति के बारे में बता रहे हैं। स्वरूप सिद्ध भक्ति मतलब जो स्वाभाविक भक्ति है, आत्मा में प्रेम है कृष्ण के प्रति, तो उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। ये श्लोक डायरेक्टली भक्ति के बारे में बता रहा है ये श्लोक। तो भक्ति मतलब इन द सेंस कि वैष्णव समाज में हमें किस प्रकार से सब भक्तों को मान देना चाहिए। भक्तिमोहन ठाकुर इसी श्लोक के बारे में लिखते हैं कि वैष्णव होइले वैष्णव मानी। अगर हम अपने आप को वैष्णव मानते हैं तो अमानी न होइबे, तो हम मान की अपेक्षा रखेंगे। फिर अपेक्षा रखेंगे अपने आप को। अगर वैष्णव मानते हैं हम तो हमें मान की इच्छा आ जाएगी उससे। इसलिए हमें अमानी न होइबे आमी, वैष्णव होइले आमी। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं वैष्णव बन गया हूँ तो मैं अमानी नहीं हो पाऊंगा, दूसरों को मान नहीं दे पाऊंगा और स्वयं मान की अपेक्षा रखूंगा। तो राधा रमन गोस्वामी भी इस प्रकार कह रहे हैं कि ये स्वरूप सिद्धम एव भक्तिम उपदिशति। ये स्वरूप सिद्ध भक्ति, रूप गोस्वामी यहाँ पे स्वरूप सिद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं इस श्लोक में। तो हमने पढ़ा अलग अलग स्तर वैष्णवों के, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि वैष्णवों में भी हायरार्की स्तर होते हैं। उत्तर जैसे कनिष्ठाधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो आपको
ये देखते हुए कि क्या भक्ति का स्तर है, उनको मान देना है, मान देना है। हाँ, हाँ, मान देना है। जैसे हमने पढ़ा कि कनिष्ठ अधिकारी के पास श्रद्धा और भक्ति का जो ज्ञान होता है, जो शास्त्रों का ज्ञान है, दोनों में दोनों ही कम होते हैं उनके पास। श्रद्धा भी अभी सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, और जो उनका शास्त्रिक ज्ञान है वो भी कम होता है। और उसके बाद मध्यम अधिकारी जो होते हैं भक्त, उनकी श्रद्धा पूर्ण होती है, लेकिन जो शास्त्रिक ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान है, वो कम होता है। और जो उत्तम अधिकारी होते हैं भक्त, उनके पास पूर्ण श्रद्धा होती है, दृढ़ श्रद्धा होती है, और ज्ञान भी पूर्ण होता है शास्त्रों का, उनको उत्तम अधिकारी बोलते हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, उनके श्रद्धा और उनके शास्त्रों का ज्ञान के अनुसार इनका विभाजन किया गया है। वैष्णव समाज में भी, वैष्णवों में भी स्तर हैं। तो आपको सबको तो आदर तो देना है, लेकिन अब जैसे कनिष्ठ अधिकारी है, वो तो नाम लेता है भगवान का, एक बार भी अगर नाम ले ले तो आपको मन से तो आदर करना है कनिष्ठ अधिकारी का, मन से आदर करना है आपको कनिष्ठ अधिकारी का। और अगर मध्यम अधिकारी, जिसके जीवा पर सतत कृष्ण नाम रहता है, हाँ, और उसने दीक्षा ले ली है, तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे बोले दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिः भजन्तमीशम। उनको आप जिन्होंने दीक्षा ले ली है और जो भजन्तमीशम, जो एक्टिव सेवा में लगे हुए हैं भगवान की, बहुत ही भजन्तमीशम, जो अनुशासित रूप से शास्त्रों का विधि विधान पालन कर रहे हैं और अनुशासन में अपने आप को रखते हुए भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसे भक्तों को आपको क्या करना है, प्रणति भी, ओबेसेंसेस पे करनी है, प्रणाम करना है, झुकना है ऐसे भक्तों के सामने, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। और जो बहुत जो उत्तम अधिकारी हैं, उत्तम अधिकारी हैं जिनको पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण शास्त्रीय ज्ञान है, जो गुरु के रूप में हैं, उनको आपको क्या करना है, शुश्रूषया, उनसे प्रश्न पूछने हैं, उनसे प्रश्न पूछने हैं, उनकी सेवा करनी है और उनके संग को प्राप्त करना है। जिनका हृदय निंदा करने, किसी की निंदा नहीं करता, निंदादि शून्य हृदयम, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, जिनका हृदय में किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई निंदा नहीं है, ऐसे शुद्ध उत्तम अधिकारियों की सेवा करनी है और उनसे प्रश्न पूछना और उनके संग का लाभ उठाना है। सबसे बड़ी सेवा है ऐसे भक्तों का संग लेने का प्रयास करना। सबसे ज़्यादा आप किसी को अपना समय देते हो, जो सबसे बड़ी रिसोर्स है जीवन में, किसी को देते हो, तो वो सबसे बड़ी सेवा है उत्तम अधिकारियों की, उनका संग प्राप्त करना, उनके संग में जाके बैठना। तो ये सब श्रीला राधारमण गोस्वामी कह रहे हैं, स्वरूप सिद्ध भक्ति, स्वरूपेण सिद्ध भक्ति, भक्ति जो स्वरूप सिद्ध है, मतलब आपके आत्मा से संबंध है जिसका, ये स्वरूप सिद्ध भक्ति हो गई। तो आज हमने कल पढ़ा था कि किस प्रकार से हमें सारे वैष्णवों को मान देना चाहिए। मन से तो आदर सभी का करना चाहिए, जिसने एक बार भी कृष्ण नाम ले लिया हो, एक बार भी जिसने कृष्ण नाम ले लिया हो, उसको तो मन से आदर करना पड़ेगा, हमें आदर करना ही चाहिए वैष्णव समाज में। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि
अगर कोई वैष्णव मेरे जैसा नहीं है, तो अगर मैं जितना एडवांस हूँ कोई मेरे जैसा एडवांस नहीं है, तो वो उसका आदर ना करें। वो मुझसे मुझसे अधम है मुझसे, ऐसा सोचकर उसका तिरस्कार, उसका अपमान, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए वैष्णव समाज में। जिसने एक बार भी, रूप गोस्वामी तो यहाँ पे कह रहे हैं मन से तो आदर करना ही चाहिए, जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम अपनी जीवा से ले लिया हो, ये रूप गोस्वामी का कहना है। अब यहाँ पे श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर क्या लिख रहे हैं? श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर इस श्लोक के बारे में लिख रहे हैं कि ये श्लोक, ये पूरा श्लोक मध्यम अधिकारियों के लिए है। मध्यम अधिकारी मैंने बताया वो लोग हैं, वो वैष्णव जन हैं जिनकी श्रद्धा पूर्ण है लेकिन शास्त्रीय ज्ञान अभी पूर्ण नहीं है। तो ये पूरा श्लोक जो है ये मध्यम अधिकारियों के लिए है। ये मध्यम, क्योंकि कारण क्या है? कारण क्या है? उत्तम अधिकारी को लिए क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तम अधिकारी तो किसी को अवैष्णव मानेगा नहीं। उत्तम अधिकारी तो वो है जो सबको, अभक्तों को भी भक्त के रूप में देखता है। उनकी दृष्टि तो होती है कि हर जगह, मतलब हर जीवात्मा में कृष्ण को देखते हैं, हर जीवात्मा कृष्ण के भगवान कृष्ण के भक्तों के रूप में देखते हैं। शुद्ध अधिकारी, जो उत्तम अधिकारी हैं, तो वो स्तर नहीं देखते वैष्णव का। वो तो ये भी नहीं डिस्टिंक्ट, ये भी नहीं भेद करेंगे कि कौन वैष्णव किस स्तर का है, ताकि मैं उस हिसाब से हम उनको हम प्रणाम करें या केवल मन से आदर करें या उनकी सेवा करें या उनका संग लें। वो स्तर देखते ही नहीं शुद्ध अधिकारी। तो उनके लिए तो हर जीव पूर्ण रूप से कृष्ण का दास है, कृष्ण का अंश है, कृष्ण का प्रेम हर आत्मा में है। तो वो तो भेदभाव करेंगे नहीं किसी वैष्णवों में, भेदभाव कर, इसलिए उत्तम अधिकारियों के लिए ये श्लोक है ही नहीं, ये मध्यम अधिकारियों के लिए श्लोक है, ऐसा श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं। क्योंकि मध्यम अधिकारी अपने से जो ऊंचे वैष्णव होते हैं उनको उचित, उनको मान देकर उनकी सेवा करता है। जो अपने से, अपने जैसे होते हैं उनसे मैत्री भाव करता है, और जो अपने से नीचे वैष्णव होते हैं उनके प्रति दयालु होता है, उनको अपना संग देता है। ये मध्यम अधिकारी कर सकता है। उत्तम अधिकारी तो सब में ही वो भेद ही नहीं कर पाएगा, कौन भक्त है, कौन अभक्त है, कौन भक्त है। वो तो सबको ही भक्त के रूप में दिखता है, ऐसी दृष्टि होती है उत्तम अधिकारी की। तो ये मध्यम अधिकारी के लिए है। इस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि मध्यम अधिकारी, तो अगर मध्यम अधिकारी देखता है कि कनिष्ठ अधिकारी है जो उससे नीचे है, वो उसको भी मान देता है, कनिष्ठ अधिकारी को मन से मान देता है। और अगर वो देखता है कि वो जो कनिष्ठ अधिकारी है, जो नया भक्त है, उसने गुरु से दीक्षा ले ली है, तो फिर वो उसको मान देता है, उसको प्रणाम करता है, प्रणत हो जाता है उसके सामने, उसको झुक के प्रणाम करता है। ये सब मध्यम अधिकारी करेगा। और मध्यम अधिकारी अगर देखता है, कोई उत्तम अधिकारी को देखता है, मध्यम अधिकारी जो दूसरों की निंदा नहीं करते, तो वह ऐसे उत्तम अधिकारी का संग लेने का प्रयास करेगा, मध्यम अधिकारी करेगा। वह इसको महाभागवत मानेगा और उसकी सेवा करेगा। तो ये सब मध्यम अधिकारी के लिए ही बताया गया है। तो यहाँ पे श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ये जो वर्ष है 5वां श्लोक, ये मध्यम अधिकारियों के लिए ही श्लोक बताया गया है ये। तो अब श्रीला
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस 5वें श्लोक के बारे में क्या बताते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो कनिष्ठाधिकारी है, जो नया भक्त है, उसके जीवा पे कृष्ण का नाम आ जाए तो हमें उसको मानसिक रूप से मनसाद्रियेत, मन में उसको आदर देना है। और जो मध्यम अधिकारी है, जिसकी जीवा पर सतत कृष्ण नाम रहता है, उसको हमें प्रणाम करना है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं। और जो उत्तम अधिकारी है, जिसकी उपस्थिति से सबके जीवा पर कृष्ण का नाम आ जाता है, वो उत्तम अधिकारी होता है। शुद्ध महाभागवत होता है कि जिसकी उपस्थिति से ही दूसरे जन साधारण लोग भी कृष्ण नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम उनके जीवा पे आ जाता है ऑटोमेटिकली, स्वतः। ऐसे उत्तम अधिकारी जो होते हैं, उनका हमें संग लेना चाहिए। ऐसे उत्तम अधिकारी जो होते हैं, जिनकी उपस्थिति मात्र से, जिनको देखने मात्र से ही आपके अंदर कृष्ण नाम लेने की प्रेरणा आती है, स्वतः आपके जीवन पे कृष्ण नाम आ जाता है, जिनके दर्शन करने मात्र से ऐसे जो उत्तम अधिकारी होते हैं, ऐसे जो उत्तम अधिकारी होते हैं, उनका हमें संग लेना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इस प्रकार बता रहे हैं। और एक कह रहे हैं कि जो मध्यम अधिकारी है, उसको उत्तम अधिकारियों, जो मध्यम अधिकारी वैष्णव जन हैं, उनको उत्तम अधिकारियों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण मतलब आर्टिफिशियली अपने आप को उत्तम अधिकारी नहीं दिखाना चाहिए सबके सामने, नहीं तो उसका पतन हो जाएगा। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि अगर मध्यम अधिकारी झूठा ही अपने आप को उत्तम अधिकारी वैष्णव दिखाएगा, तो उसका पतन होगा। इस प्रकार कह रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और अगर कनिष्ठ अधिकारी अपने आप को झूठा ही मध्यम अधिकारी का के स्तर का वैष्णव दिखलाएगा, कनिष्ठ अधिकारी, तो उसका भी पतन होगा। तो अपने अपने स्तर के अनुसार हमें आचरण करना है, अपने अपने स्तर के अनुसार। कनिष्ठ अधिकारी है तो झूठा ही मध्यम अधिकारी को ना के रूप में अपने आप को ना दिखलाएं, और अगर आप मध्यम अधिकारी हो तो झूठा ही अपने आप को उत्तम अधिकारी के स्तर के वैष्णव बन के ना दिखाएं, झूठा ही, नहीं तो भक्ति मार्ग से पतन हो जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ऐसे लिख रहे हैं। इसलिए जो जिस स्तर का वैष्णव है, उसको उस स्तर का वैष्णव समझकर उसी हिसाब से हमें उनके साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए। देखिए, चाहे कोई कनिष्ठ अधिकारी क्यों ना हो, व्यवहार तो उसके साथ भी अच्छा होना चाहिए, मन से तो उसको भी आदर करना चाहिए, लेकिन सेवा करना और उनके साथ उनको रिस्पेक्ट देना, उनके सामने प्रणत हो जाना, और उनसे प्रश्न पूछना, उनका संग करना, ये तो आपको वैष्णव का स्तर देख के ये निर्धारित करना पड़ेगा। वैष्णव का स्तर देख के आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार से उनको मान देना है, किस प्रकार से उनकी सेवा करनी है। ये तो आपको भी स्तर पता होना चाहिए। तो स्तर तो यही है। कनिष्ठ अधिकारी वो है जिसकी श्रद्धा और जिसका शास्त्रीय ज्ञान अभी पूर्ण नहीं है। मध्यम अधिकारी वो है जिनको श्रद्धा तो है लेकिन पूर्ण शास्त्रीय ज्ञान नहीं है। और उत्तम अधिकारी वो है जिनके पास पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण शास्त्रीय ज्ञान है, और जिनकी उपस्थिति से जिनके दर्शन मात्र से
सब जन वैष्णव बन जाते हैं, जब सबकी जीवा पे कृष्ण का नाम स्फुरित हो जाता है जीवा पर, वह है उत्तम अधिकारी। तो उनको उसी हिसाब से उनकी सेवा करनी है, उनके संग का लाभ करना है। तो यही बोल रहे हैं, कृष्णेति यस्य गिरिं तम मनसाद्रियेत चेत दीक्षास्ति, दीक्षा जिसने ले ली है, भजनतम, और वो भजन कर रहा है भगवान का, एक्टिवली भजन कर रहा है, सक्रिय है भजन करने में, एक्टिवली भगवान का भजन कर रहा है। किसका? ईशम, भगवान का। तो उनको क्या करना? प्रणति भी, उनको प्रणाम करना है झुककर, ऐसे भक्तों को प्रणाम करना है झुककर। तो आज हम थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। जो दूसरी लाइन है, जो दूसरे स्तर के भक्त हैं, तो दीक्षा, जिन्होंने दीक्षा ले ली है, और कहीं ऐसे वैष्णव जन हैं जिन्होंने दीक्षा तो ले ली है लेकिन एक्टिवली सेवा नहीं कर रहे भगवान की। मतलब ये शब्द आया ना, भजनतम ईशम। जो भजनतम ईशम का अर्थ है जो भक्ति में लगा हुआ है, जो भक्ति में लगा हुआ है। दीक्षा ले लिया लेकिन कहीं जन भक्ति में समय के प्रभाव के कारण कुछ सालों के बाद वो एक्टिव भक्ति में नहीं लगे रहते। वो भक्ति में क्या हो जाते हैं? स्लेकन हो जाते हैं, मतलब सुस्त पड़ जाते हैं भक्ति में। दीक्षा तो ले ली है, तो दीक्षा ले ली है लेकिन भक्ति में सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं। सक्रिय मतलब एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं भक्ति में। जैसे श्रील प्रभुपाद की जीवन देख लीजिए। श्रील प्रभुपाद जब छोटे ही थे, अराउंड 10-12 साल के होंगे, उस समय इनके पिता ने इनकी दीक्षा किसी प्रोफेशनल गुरु से करवा दी थी। प्रभुपाद की दीक्षा किसी प्रोफेशनल गुरु से करवा दी थी 12 साल की आयु में ही प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद जी के हृदय में वो छाप, वो जो दीक्षा मिली थी उनको 12 साल की आयु में, उनके पिता ने दिलवाई थी उनको। वो कोई प्रोफेशनल गुरु था जो पैसे लेके भागवत कथा करता था, जो भी प्रोफेशनल गुरु उनको बोलते हैं। तो प्रभुपाद के हृदय में उसके प्रति आदर नहीं था, उस गुरु के प्रति। तो प्रभुपाद ने दीक्षा तो ली लेकिन सक्रिय नहीं हुए भक्ति में। प्रभुपाद सक्रिय नहीं हुए, एटलीस्ट बाह्य रूप से। एक्सटर्नली, इंटरनली तो प्रभुपाद नित्य सिद्ध हैं, लेकिन एक्सटर्नली सक्रिय नहीं हुए भक्ति में। और प्रभुपाद के पास जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की डीटीज थी, विग्रह थी, उसको प्रभुपाद ने अपने कपबोर्ड में रख दिया था। उनकी सेवा नहीं कर रहे थे श्री विग्रहों की। क्यों? क्योंकि जो जिस गुरु से उनको दीक्षा हुई थी 12 साल की आयु में, वो उत्तम अधिकारी नहीं था। वो उसका स्तर नहीं था भक्ति का कुछ भी। तो लेकिन प्रभुपाद जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जैसे शुद्ध उत्तम अधिकारी से मिले, उनसे जब उन्होंने दीक्षा ली, तो प्रभुपाद पूर्ण रूप से सक्रिय हो गए भक्ति में। इसलिए यहां पे जो रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, दीक्षास्ति चेत प्रणत भीश्च भजन्तमीशम। दीक्षा तो ली लेकिन भजन्तमीशम, सक्रिय होना पड़ेगा उसको भक्ति में। डिसिप्लिन, अनुशासन में रखकर अपने आप को, भक्ति के विधि विधानों को दृढ़ संकल्प के साथ पालन भी करना पड़ता है। केवल दीक्षा ही अपने आप में पर्याप्त नहीं होती है। दीक्षा के बाद उसको अपने आप को भजन में लगाना होता है, भगवान के भजन में विधि विधानों का पालन करना पड़ता है भक्ति के। जब जाकर उस स्तर के वैष्णव की यहाँ पे बात, उनको आपको प्रणाम करना है, उनको
ऐसे भक्तों को जिनकी दीक्षा तो हो गई है और भगवान की सेवा में सक्रिय हैं, एक्टिव हैं भगवान की सेवा में, ऐसे भक्तों के प्रति ऐसे भक्तों को आपको उनके सामने उनको प्रणाम करना है, झुकना है उनके सामने। ये बात हो रही है यहाँ पे। तो कहीं जन दीक्षा तो ले लेते हैं, जैसे आपके कुल गुरु होते हैं, आपके फैमिली में कोई गुरु बनता आ रहा है, आपने उनसे दीक्षा ले ली, आपने, तो फिर तो आप तो क्या दीक्षित भक्त बन गए। आपने अपने किसी कुल गुरु, जो होता है ना, कई परिवार में कुल गुरु होते हैं, फैमिली गुरु होते हैं, वो आपके माता पिता ने या उनके माता पिता ने एक गुरु बनाया और वही गुरु उस परिवार में चलता आ रहा है, उसे कुल गुरु बोलते हैं। तो यहाँ पे श्रील जीव गोस्वामी लिख रहे हैं भक्ति संदर्भ में कि परमार्थ गुरु आश्रय व्यवहारिक गुरु आदि त्यागेना अपि कर्तव्य। श्रील जीव गोस्वामी लिख रहे हैं भक्ति संदर्भ में, वो गुरु जो पारंपरिक गुरु है, व्यवहारिक गुरु हैं, व्यवहार के रूप में गुरु हैं, तो ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। ये बोल रहे हैं श्रील जीव गोस्वामी हमारे। जो असली गुरु है, जो परमार्थिक गुरु है, जो जिससे आपका परमार्थ सिद्ध होना है, परमार्थिक गुरु बोल रहे हैं जीव गोस्वामी ऐसे गुरु को। जिस गुरु जो उत्तम अधिकारी है, जिसकी उपस्थिति से सब कृष्ण वैष्णव बन जाते हैं, जिनके दर्शन मात्र से, जिनको पूर्ण शास्त्रीय ज्ञान है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम शाब्दे परे च निष्णांतम। श्रीमद् भागवतम कहती है उत्तम अधिकारी वो है शाब्दे परे च निष्णांतम, जो निष्णात हो गए हैं, जो परफेक्ट हो गए हैं किसमें, शब्द में, वैदिक ज्ञान जिनको पूर्ण रूप से है, और उपशम आश्रया, जो केवल ज्ञान नहीं है, उन्होंने उस ज्ञान को रियलाइज कर लिया, अनुभव कर लिया है, जिनको सेल्फ रियलाइजेशन हो गई है, जिनको आत्मा अनुभूति हो गई है, उस ज्ञान भी है और अनुभूति भी है जिनको जीवन में, वह उत्तम अधिकारी, उनको परमार्थिक गुरु बोलते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं वो परमार्थिक गुरु हैं। तो आप एक तो हो गए व्यवहारिक गुरु, जो आपके कुल गुरु हैं, हो सकता है वो परमार्थिक गुरु के स्तर पे ना हो, लेकिन कुल गुरु हैं। तो श्रीला जीव गोस्वामी कह रहे हैं ऐसे व्यवहारिक गुरु को त्यागेन अपि कर्तव्य, आपका कर्तव्य ये बनता है कि ऐसे व्यवहारिक गुरु को त्याग कर एक शुद्ध वैष्णव गुरु को, परमार्थिक गुरु जो बोलते हैं, उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। तब आपकी दीक्षा पूर्ण होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो नहीं तो आप इस कैटेगरी में नहीं आओगे वैष्णवों की, दीक्षास्ति भजन्तमीशम, इस कैटेगरी में नहीं आओगे। तो इसलिए प्रमाणिक गुरु से परमार्थिक गुरु उसको जीव गोस्वामी कह रहे हैं, व्यवहारिक गुरु नहीं, व्यवहार में ही केवल गुरु नहीं। और अगर किसी ने दीक्षा ले ली है ऐसे गुरु से जो वैष्णवी ही नहीं है, तो हरि भक्ति विलास में अगर आपने ऐसे गुरु से दीक्षा ली है कि जो वैष्णव नहीं है, जो प्रमाणिक वैष्णव नहीं है, तो कह रहे हैं यहाँ पे हरि भक्ति विलास में लिखा है, अवैष्णवो उपदिष्टेना मंत्रेणा निर्यम व्रजेत पुनश्च विधिना सम्यक घ्रायेत वैष्णवाद गुरु। हरि भक्ति विलास ग्रंथ में लिखा है ऐसे अवैष्णव से जो आपने दीक्षा ली है, तो मंत्रेण निर्यम व्रजेत, उसको क्या होगा, वो उसको कष्ट कलेश प्राप्त होगा। अगर अवैष्णव से दीक्षा ली है उसने, जो वैष्णव नहीं है, शुद्ध उत्तम अधिकारी नहीं है, तो उसके जीवन में दुख कलेश नहीं जाएगा उसके जीवन से, वो डीप सफरिंग्स मिलेंगी उसको। और पुनः तो क्या करना है उसको, पुनश्च विधिना सम्यक, उसको विधि विधान के अनुसार पुनः दीक्षा लेनी पड़ेगी।
किससे? ग्राह्येत वैष्णवाद गुरु, एक प्रमाणिक वैष्णव गुरु से उसको पुनः दीक्षा लेनी पड़ेगी, पुनः दीक्षा लेनी पड़ेगी उसको वैष्णव गुरु से। उस गुरु का त्याग करके जो अवैष्णव था, उससे मंत्र जो उसको मिला जिससे उसके दुख कलेश नहीं जाएंगे, लिख रहे हैं हरि भक्ति विलास में, उसको पुनः विधि विधान के अनुसार एक वैष्णव गुरु से दीक्षा लेनी पड़ेगी, इस प्रकार बोल रहे हैं। तो जो यहां पे शब्द आया है दीक्षास्ति, दीक्षित भक्त होना चाहिए। तो शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोट कर रहे हैं कि दीक्षा का क्या अर्थ है। वो हरि भक्ति विलास से के एक श्लोक के द्वारा शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये श्लोक हरि भक्ति विलास से लिया और इस श्लोक की जो विवेचना कर रहे थे, तो ये श्लोक था हरि भक्ति विलास का। दिव्यम क्या दीक्षा है, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमें बता रहे हैं। दीक्षा किसे बोलते हैं आखिर, असली दीक्षा क्या है, दीक्षा का क्या अर्थ है। कह रहे हैं दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्, वो दीक्षा जिससे आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो, आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो, वो दीक्षा होती है। और कुर्यात् पापस्य संक्षयम, और जिससे आपके पाप नष्ट हों। दो चीज है। दीक्षा के समय गुरु आपको दिव्य ज्ञान देता है, आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, और आपको कुछ चीज मिलती है, कुछ आपसे छूटती है। क्या मिलता है आपको? दिव्य ज्ञान मिलता है दीक्षा के समय। और क्या आप देना पड़ता है, क्या गुरु आपसे ले लेता है? क्या आपके पाप, कुर्यात् पापस्य संक्षयम। तो दीक्षा देखिए दो शब्द से बना ना दीक्षा, दी श। दी मतलब होता दद्यात, क्या दद्यात, क्या देना है? दो शब्द से दीक्षा शब्द बना है ना, तो दीक्षा, दी मतलब एक दी शब्द है, एक श शब्द है, श्या, तो दीक्षा। तो दी मतलब दद्यात, क्या देना? दिव्य ज्ञान प्राप्त करना। ये दीक्षा के समय होता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है आपको। और देखिए दीक्षा एक स्त्रीलिंग शब्द है संस्कृत का, दीक्षा स्त्रियों का शब्द, स्त्रीलिंग है। तो क्या देती है ये दीक्षा आपको? क्या देती है ये दीक्षा? आपको दिव्य ज्ञान देती है ये दीक्षा। दी मतलब देना, दिव्यम ज्ञानम देती है, दिव्य ज्ञान देती है। और क्या लेती है आपसे? क्या छुड़ाती है आपसे? क्या आपको मुक्त करती है किस चीज से? कुर्यात् पापस्य संक्षया, दीक्षा, तो यहां पे संक्षयम आ गया। शया मतलब हटाती है आपको, मुक्त करती है किससे? पापों से, आपके बड़े बड़े पापों से आपको मुक्त करती है दीक्षा, और दिव्य ज्ञान देती है। और क्षय किसका करती है? क्षय मतलब नष्ट करती है, या आपको क्षय करती है आपको किससे? पापों से, आपके पापों से, पूर्वकृत किए हुए आपके पापों से मुक्त करती है। तस्मात् दीक्षेत स प्रोक्ता, उसको दीक्षा बोला जाता है। देशिकेश तत्व कोविदा, जो तत्व कोविद हैं, जो ज्ञानी हैं शास्त्रों के, वो दीक्षा को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। दी और श, दी मतलब दद्यात, देती है क्या? दिव्य ज्ञान। और श्या मतलब मुक्त करती है आपको, नष्ट करती है क्या? पापों से। तो उसको बोलते हैं दीक्षा, उसको बोलते हैं दीक्षा। ये है वैष्णव दीक्षा, ये है असली वैष्णव दीक्षा, जिससे आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और आप अपने पापों से मुक्त होते हो। इसलिए दीक्षा दो प्रकार की शास्त्रों में बोली गई है। एक तो वेदिकी दीक्षा है, वेदिकी दीक्षा, और दूसरा है पंचरात्रिक दीक्षा।
वैदिक दीक्षा तो कोई योग्य ही नहीं है, क्योंकि वैदिक दीक्षा में जो वैदिक गुरु परंपरा होती है उसमें कोई, उसके लिए तो आपको ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेना पड़ेगा। दूसरे कुल वाले जो होते हैं वो वैदिक दीक्षा ले ही नहीं सकते। जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसमें वैदिक दीक्षा तो वही ले पाते हैं जो जिनका जन्म ही उच्च कुल में हुआ है, मतलब ब्राह्मण कुल में हुआ है। तो वही वैदिक दीक्षा ले पाते थे, या क्षत्रिय कुल में भी हुआ है। वो ही वैदिक गुरु परंपरा में जो गुरु आ रहे हैं, गुरु परंपरा में उनको, ब्राह्मणों को या क्षत्रियों को दीक्षा मिलती, उनको ही वैदिक ज्ञान मिलता था। जब वो दीक्षा लेते थे, गुरुकुल में जाते थे, गुरुकुल में पहले तो उनकी दीक्षा होती थी, उसके बाद उनको उपनयन संस्कार होता था, उसके बाद उनको वैदिक ज्ञान दिया जाता था। हाँ, लेकिन अगर उस वैदिक की दीक्षा की बात करें तो हम में से तो किसी की दीक्षा ही नहीं होती, हम में तो किसी की भी दीक्षा नहीं होती। अब इसलिए दूसरी प्रकार की जो दीक्षा है उसको बोलते हैं तांत्रिक दीक्षा, या फिर आप उसको पंचरात्रिक दीक्षा बोल लो। पंचरात्रिक दीक्षा या तांत्रिक दीक्षा, वो क्या दीक्षा होती है? उसमें कोई भी, हर व्यक्ति योग्य है उस दीक्षा के लिए। वो कोई 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 नीच कुल में भी जिसका जन्म हुआ है, शूद्र वैश्य तथा स्त्री, भगवान ने तो गीता में उसको पाप योनि बोला है। स्त्री वैश्य शूद्र पाप योनि एवते स्त्रिय वैश्य तथा शूद्रा। तो इनको तो दीक्षा ही नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, पंचरात्रि की विधि से इनकी दीक्षा हो सकती है, वो संभव है। शास्त्र में पंचरात्र शास्त्र भी हैं, जिनको आगम शास्त्र भी बोलते हैं, पंचरात्रि शास्त्र भी बोलते हैं। पंचरात्र शास्त्र उनके अनुसार, या तांत्रिकी शास्त्र भी बोलते हैं। तंत्र मत ब्लैक मैजिक नहीं, तंत्र मतलब होता है, ये तंत्र शब्द जो आया है, ये जो तांत्रिक शब्द है, ये भगवान शिव ने ये शिक्षा दी। इनके ग्रंथ हैं जिसमें भगवान शिव बता रहे हैं कि किस प्रकार से हर पतित व्यक्ति भी दीक्षा ले सकता है। वह रियल तंत्र हैं, वो सात्विक तंत्र बोलते हैं उनको, एक्चुअली सात्विक तंत्र हैं वो। ये भगवान शिव ने तंत्र शास्त्र दिए हैं, भगवान शिव ने दिए हैं। और पंचरात्रि की दीक्षा, पंचरात्र शास्त्र, ये नारद मुनि जी ने दिए हैं। नारद मुनि जी ने पंचरात्र 5 रातों में जो ज्ञान दिया उसे पंचरात्र शास्त्र बोलते हैं। तो पंचरात्र विधि से या तांत्रिकी विधि से आपको दीक्षा मिल सकती है, किसी को भी। और अनिवार्य नहीं है कि आपको ब्राह्मण कुल में जन्म लेना है। ये पंचरात्रि की दीक्षा, तांत्रिक की दीक्षा से आप ब्राह्मण बन जाते हो। आपके अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, ब्राह्मणों जैसे गुण आ जाते हैं। इस दीक्षा लेने के बाद आपको ब्राह्मण बनाया जाता है। आप ब्राह्मण के कुल में अगर जन्म भी नहीं मिला, फिर भी आपको ब्राह्मण बनाया जाता है। उसको बोलते हैं पंचरात्रि की विधि, पंचरात्रि का दीक्षा बोलते हैं। तो हम सबकी जो दीक्षा हो रही है वो पंचरात्रिक विधि से होगी, वैदिक विधि से नहीं होगी। वैदिक विधि से अगर दीक्षा हो तो उसके लिए आप योग्य नहीं हैं हम सब। तो इसलिए पंचरात्रि की दीक्षा बोलते हैं। तो पंचरात्रि की दीक्षा के से हम ब्राह्मण बनते हैं, हमारे अंदर अच्छे दिव्य गुण प्राप्त होते हैं हमें। इसलिए श्रीमद, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, तो जो हमारी दीक्षा जो हुई है वो पंचरात्रि का विधि से हुई है, पंचरात्रि का विधि से हुई है, वैदिक विधि से नहीं हुई हमारी दीक्षा। पंचरात्रि का शास्त्र में कोई भी दीक्षा ले सकता है, अगर जो 4 नियमों का पालन करेगा, माला करेगा, भगवान का नाम लेगा, तो हमारी पंचरात्रि की विधि से दीक्षा हो रही है। इसके बाद एक ब्राह्मण की दीक्षा भी होती है?
नहीं ब्राह्मण नहीं, वो भी पंचरात्र का विधि, वही तो कह रहा हूं। ब्राह्मण, हम ब्राह्मण बन जाते हैं जब पंचरात्रिक विधि से हम जब दीक्षा लेते हैं, हरिनाम दीक्षा लेते हैं, तो पंचरात्रिक विधि को अपनाते हैं, पंचरात्र विधि से अपनाते हैं, क्योंकि वो पंचरात्र विधि बहुत लीनियंट हैं। वो चाहते हैं कि सभी दीक्षा लें एक प्रमाणिक वैष्णव गुरु से। तो जब हम पंचरात्रिक विधि से दीक्षा लेते हैं और फिर हमारे अंदर जब दिव्य ब्राह्मणों के गुण उपस्थित आ जाते हैं, तब हम ब्राह्मणिकल दीक्षा लेते हैं। उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए प्रभु? ब्राह्मणों की क्वालिटी भगवान ने गीता में बोल रहे हैं, तपा शौचम शांतिर आर्जवम एवं च सत्यम। तपा शौचम शांतिर टॉलरेंस आर्जवम स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एवं च आस्तिक्यम पूर्ण रूप से आस्तिक होना, भगवान के भजन में लगना और शास्त्रीय ज्ञान होना, ये सारे ब्राह्मणों के लक्षण हैं जो गीता में भगवान ने बोले हैं। तो हमारे ग्रुप में है प्रभु कोई ब्राह्मणी शिक्षा वाला? हाँ, बनते इतने सारे हम जन जो भी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और वो सब आगे बढ़ रहे हैं भक्ति, वो सब ब्राह्मणों से भी ऊंचे बन गए हैं, बल्कि वो तो वैष्णव बन गए हैं। वो तो बहुत उच्च स्तर है, बहुत उच्च आध्यात्मिक जीवन में काफी ऊंचे हो गए हैं, उन्नत हो गए हैं। हैं इतने सारे प्रभुपाद ने दीक्षा दी जिनको आज महान सन्यासी हैं, जिनकी उपस्थिति मात्र से कहते हैं सब वैष्णव बन रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र से हम पवित्र हो रहे हैं, ऐसे वैष्णव जन बन गए हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि यजंती वेद तंत्राभ्याम, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है 11वें स्कंद का। इसमें नवयोगेंद्र बोल रहे हैं, नवयोगेंद्र 11वें स्कंद में बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम के, कि आपको द्वापर युग में, क्योंकि द्वापर युग में आए थे, वो द्वारका में आए थे, ये हमारे नव योगेंद्र 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में आता है। कहता है यजंती वेद तंत्राभ्याम, आपको तांत्रिक विधि से, वेदों की तंत्र की विधि से भगवान की उपासना करनी है। द्वापर युग में, द्वापर युग में भी वेद की दीक्षा बहुत कम जन को होती थी, ज्यादातर तो सबकी तंत्र विद्या या तांत्रिकी या पंचरात्रि की विधि से होती थी दीक्षा, द्वापर युग में भी। तो यही नवयोगेंद्र जी बोल रहे हैं, नाना तंत्रे विधानेन कलावपि, कलयुग में तो खासकर स्पेशली कलयुग में तो पंचरात्र विधि और तंत्र विधि से ही सबकी दीक्षा होगी। भगवान को पूजा जाएगा, देवी देवताओं को पूजा जाएगा, किससे? पंचरात्रिक विधि से पूजा जाएगा। इसलिए कलौ तंत्र मार्गस्य प्राधान्यम, कलयुग में श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं, कलयुग में तंत्र मार्ग प्रधान है, पंचरात्रिक विधि प्रधान है, तांत्रिक विधि प्रधान है कलयुग में। क्योंकि कलयुग में तो सभी शुद्र के रूप में ही पैदा हो रहे हैं। कलौ मतलब संभवा, मतलब कलौ संभवा, सभी शुद्र है कलयुग में, तो जन्म से तो सभी शुद्र के रूप में हैं। कोई ये खासकर कलयुग की बात हो रही है, मतलब इसमें तो इसलिए जो ब्राह्मण हैं, हरि भक्ति विलास में लिखा है, जो ब्राह्मण भी जो जन्म ले रहे हैं कलयुग में, वो भी शुद्री ही हैं, वो भी इम्प्योर हैं, वो भी अशुद्ध हैं, चाहे ब्राह्मण कुल में क्यों ना जन्म ले रहे होंगे। लिखा है अशुद्धा शुद्रा कल्प ही ब्राह्मणा कली संभवा, हरि भक्ति विलास ग्रंथ में लिखा है। अशुद्ध हैं, शुद्र हैं, कौन? ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेने वाले वो भी अशुद्ध हैं, शुद्ध इसलिए वो शुद्र कहलाएंगे। कली संभवा, विशेषता कलयुग में। तो इसलिए अब क्या मार्ग रह गया उनके लिए? तेषाम आगम मार्गेण शुद्धि न श्रोत वर्तमना, उनकी शुद्धि वैदिक दीक्षा से नहीं होगी,
वेदिक की दीक्षा के योग्य नहीं है वो। शुद्धिर ना श्रोत, श्रोत मतलब वैदिक मार्ग से, दीक्षा से, वैदिक की दीक्षा से उनकी शुद्धि नहीं होगी। उनके लिए तो आगम का मार्ग है। आगम मतलब पंचरात्रिक विधि का मार्ग है, या तांत्रिकी विधि का मार्ग है, या आगम शास्त्रों का मार्ग है उनके लिए। ये उनको शुद्ध बना देगा, ये दीक्षा उनको शुद्ध बना देगी। तब वह भक्ति में आगे, मतलब ये शुद्ध बन जाते हैं। तो कह रहे हैं तेषाम आगम मार्गेण शुद्धिर न श्रोत वर्तमना, क्योंकि कलयुग में ब्राह्मण कुल में भी सब अशुद्ध हैं, शुद्ध ही हैं। कलौ शुद्ध हैं सभी कलयुग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरि भक्ति विलास में लिखा है। इसलिए अब पंचरात्रिक जो विधि होती है, इसके पांच क्या होते हैं? पंच संस्कार होते हैं दीक्षा के समय। 5 संस्कार होते हैं, इसे पंच संस्कार बोलते हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर भी लिख रहे हैं अपने प्रेमे रत्नावली में। ये 8वां प्रेमय है, भक्ति विनोद ठाकुर भी लिख रहे हैं इसके बारे में। तो 5 संस्कार कौन कौन से हैं दीक्षा के समय पंचरात्रिक विधि में? ताप मतलब होता है आपकी, जो आप गोपी चंदन से जो अपने शरीर पे तिलक लगाते हो, ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः। हम गौड़ीय वैष्णव तो तिलक लगाते हैं, लेकिन आप श्री संप्रदाय में जाएंगे तो आपको शंख चक्र वो छाप देते हैं आपके शरीर पे। शंख चक्र छाप देते हैं दीक्षा के समय, छाप देते हैं, जो जैसे कहते हैं टैटू टाइप का छाप ही देते हैं आपके शरीर में। वो ये ताप बोलते हैं इसको, ताप। ये पंच संस्कारों में आता है। पंच संस्कार दीक्षा के समय ये वो संस्कार होता है, दीक्षा के समय होता है संस्कार, इसे पंच संस्कार बोलते हैं। 5 संस्कार, जिसमें एक आ गया ताप, दूसरा आ गया पुंड्र। पुंड्र मतलब होता है जो आप तिलक लगाते हो अपने माथे पर, उसको बोलते हैं पुंड्र। तीसरा होता है नाम, आपको एक नया नाम मिलता है दीक्षा के समय, दास बन जाते हो आप दास बन जाते हो। आपको एक नया नाम मिलता है, इसे बोलते हैं नाम। चौथा संस्कार है, आपको मंत्र मिलता है, भगवान के नाम का मंत्र मिलता है, जिसमें भगवान का नाम है। हाँ? और 5वां है याग, आप डीटी वर्शिप करते हो। उसके बाद याग मतलब होता है डीटी वर्शिप, विग्रहों की सेवा करते हो, तो इसे बोलते हैं पंच संस्कार। ये है दीक्षा, इसमें पंच संस्कार होते हैं। 5 संस्कार, ताप, पुंड्र, नाम, मंत्र और याग, डीटी वर्शिप। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है दीक्षा का, स्टैंडर्ड प्रोसेस है दीक्षा का। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है दीक्षा का। लेकिन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं नहीं, जिसके पास जिसने दीक्षा के समय 5 संस्कार मिले हैं, केवल वह ही वैष्णव नहीं है। जिनके 5 संस्कार नहीं हुए वह भी वैष्णव हो सकते हैं। क्या लिख रहे हैं शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर? इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, द किलिंग ऑफ पूतना में शीला भक्ति सिद्धांत लिख रहे हैं, द बोनाफाइड टीचर ऑफ द रिलीजन इज नाइदर एनी प्रोडक्ट नॉट द फेवरर ऑफ एनी मैकेनिकल सिस्टम। कह रहे हैं कि वो वैष्णव जरूरी नहीं है कि मैकेनिकल दीक्षा लेकर वो वैष्णव बने, मैकेनिकल प्रोसेस से कोई वैष्णव जरूरी नहीं है वो प्रोडक्ट हो मैकेनिकल, कि 5 संस्कार जिसको मिले हैं वही वैष्णव। ऐसा नहीं हो सकता। कई ऐसे वैष्णव हुए हैं जिनके 5 संस्कार नहीं हुए, फिर भी वो महान वैष्णव बने। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसी पॉइंट को यहां पे ला रहे हैं कि आप दूसरे संप्रदाय के वैष्णव हैं उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, उनको आप बाहर नहीं कर सकते कि वो नहीं, वैष्णव है ही नहीं वो, इनके 5 संस्कार नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं कह सकते आप। कह रहे हैं द बोनाफाइड टीचर ऑफ द रिलीजन इज नाइदर एनी प्रोडक्ट
nor the favorer of any mechanical system. In his hand, no system has likewise the chance of degenerating is not a lifeless arrangement. ये कोई ये 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 चेतना लाइफलेस अरेंजमेंट नहीं है ये दीक्षा का, जिससे the mere pursuit of fixed doctrines and fixed liturgies cannot hold a person to the true spirit of doctrine. और वो कह रहे हैं केवल मैकेनिकली किसी को पंच संस्कार मिल जाए और अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, अंदर से उसका रूपांतरण ना हो, अंदर से नहीं हो, तो वो फिर भी वो दीक्षा नहीं कहलाती। लेकिन अगर वो दीक्षित में नहीं है, हो सकता है वो शुद्ध वैष्णव बन जाए। अगर उसने मैकेनिकली ये इस प्रकार की पंच संस्कार वाली या पंचरात्रि की दीक्षा नहीं ली है, तो आप उसको भी वैष्णव मान सकते हो अगर उसका आचरण वैष्णवों जैसा है, उसके गुण वैष्णवों जैसे हैं, वो वैष्णव है, उसको वैष्णव मानो, ऐसा बोल रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ये नहीं है कि जिसने दीक्षा नहीं ली वो जरूरी है कि पंच संस्कार से ही दीक्षा हो, जैसे हम करते हैं, यज्ञ करते हैं दीक्षा के समय। मेन तो है गुरु एक्सेप्ट कर ले, प्रमाणिक वैष्णव गुरु उसको स्वीकार ले अपने मन में भी। अगर स्वीकार कर लेता है तो वो गुरु कहलाएगा, तो वो वैष्णव कहलाएगा फिर भी। अब जैसे संस्कार जैसे दीक्षा के समय होता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है दीक्षा के समय आपको अपने सिर का मुंडन कराना पड़ता है, मुंडन कराना, सिर शेव करना पड़ता है, सिर को दीक्षा के समय करना पड़ता है ये। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने तो कोई मुंडन नहीं कराया। जब श्रील प्रभुपाद ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से दीक्षा ली तो उन्होंने कोई मुंडन नहीं कराया, वो गृहस्थ वैष्णव थे, उन्होंने कोई मुंडन नहीं कराया। तो क्या वो वैष्णव नहीं बने? वैष्णव बने। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको, उस समय कोई यज्ञ भी नहीं हुआ था, उनको बस माला दे दी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, और उनको मन में स्वीकार कर लिया श्रील प्रभुपाद को कि तुम मेरे शिष्य हो, और उनको नया नाम दे दिया, नाम दे दिया उनको। वो नाम एक्चुअली पहले भी उनका वही था, बाद में उनको अभयचरण रविंद्र दास नाम दे दिया, अभयचरण। जो पहले नाम था, नाम भी नहीं बदला। देखिए आप, ये तो इसलिए इनको आप, और श्रीमद् भागवतम में एक एग्जाम्पल आता है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हो गया समय। तो श्रीमद् भागवतम में एक एग्जाम्पल आता है कि एक पृषभ, वो नहीं, जिनको तलवार महर्षि वशिष्ठ ने उनको तलवार दे दी थी कि तुम्हें गौशाला की रक्षा करनी है, गौओं की रक्षा करनी है। तो रात भर वो बैठे रहे। इनका नाम शायद पृषभ था, पृषभ, मैं कंफर्म नहीं हूं। ये श्रीमद् भागवतम में आता है ये एग्जाम्पल कि महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में थे, उनके शिष्य थे, उनसे दीक्षा ली, उनसे दीक्षा ली थी इन्होंने, उनसे दीक्षा ली थी। और ये इनको क्या सेवा मिली कि तलवार लेके रात भर इनको गौओं की रक्षा करनी थी। तो क्या हुआ कि एक बार उस गौशाला में एक सिंह प्रवेश कर गया, शेर, और रात का समय था, अंधेरा था। इन्होंने जब उस शेर पर वार किया तलवार से, तो शेर तो भाग गया, लेकिन एक गऊ हत्या हो गई इनसे, गऊ का सिर कट गया उस तलवार से। तो जब सुबह हुई, जब महर्षि वशिष्ठ आए, उन्होंने देखा कि उन्होंने अपनी तलवार से एक गाय का सिर काट दिया है, तो उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया, इस पृषभ को। वशिष्ठ मुनि ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कहा तुम अब आश्रम छोड़ के चले जाओ, तुम मेरे, आज से तुम मेरे शिष्य नहीं हो। तो ये जो थे
शस्त्र क्या नाम था इनका, श्रीमद् भागवतम में आता, आप पढ़ लीजिएगा, 9th कैंटो में है, ये भी मुझे 9वें स्कंद में है। ये इन्होंने लेकिन अपने गुरु के प्रति सम्मान नहीं छोड़ा, इन्होंने ये गए और इन्होंने साधना की, आश्रम छोड़ के साधना की, और उसी जीवन में ये भगवत धाम चले गए। ये इन्होंने साधना की, अपनी भक्ति की भगवान की, और भक्ति के कारण ये भगवान के धाम चले गए। ही वेंट बैक होम, बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम वापस चले गए, मतलब भगवत धाम चले गए अपनी साधना करके। देखिए, गुरु ने त्यागने के बाद भी, गुरु ने त्याग दिया, उसके बाद भी ये भगवान के धाम गए। ऐसे भी केसेस, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन जनरली तो दीक्षा लेके ही हमें अपनी भक्ति में आगे बढ़ना है, दीक्षा लेना है। ये तो इसलिए एक शिष्य का जो एटीट्यूड है, एक शिष्य वो है जो गुरु को, जो शिष्य की जो क्वालिफिकेशन है, जो दीक्षा जिसकी हुई है, जो दीक्षा लेने के बाद उसका मनोभाव, उसकी मनोभाव क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल मैकेनिकल दीक्षा लेना अपने आप में पर्याप्त नहीं है, एक डिसाइपल का एटीट्यूड देखना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने जब यमला अर्जुन वृक्ष के बीच से जब गुजरे, और यमला अर्जुन जो वृक्ष है वो गिर गए, तो उसमें से 2 देवता जो कुबेर के पुत्र थे, ये निकले, मणिग्रीव हया, नलकूवर मणिग्रीव, और इन्होंने भगवान को प्रणाम किया, भगवान की प्रदक्षिणा की, और ये मुक्त हो गए। लेकिन जब पूतना ने अपना विशाल शरीर बनाया था, और जब वो गिरी थी, तो इतने सारे पेड़ गिरे, पूतना के शरीर में दब गए थे। तो भगवान पूतना के शरीर में खेल रहे, मतलब शरीर की छाती पर भगवान खेल रहे थे उस समय, मतलब भगवान ने पूतना के स्तनों को पकड़ रखा था, पूतना जो राक्षसी थी। तो उस समय तो कोई श्रीमद् भागवतम में आता नहीं कि वो जो पेड़ थे वो भगवान की उपस्थिति से उनको मुक्ति मिल गई या वो भगवत धाम चले गए। लेकिन जो यमला अर्जुन वृक्ष है, इनको भगवान ने मुक्त कर दिया। तो क्यों? क्योंकि जो शिष्य, इन्होंने भगवान को अपने गुरु के रूप में मानकर उनके शिष्यत्व को स्वीकार करके, इनका एटीट्यूड, इनकी जो चेष्टा थी, जो इनका शिष्यत्व था कि अपने आप को भगवान का शिष्य मानकर इनको भगवान की प्रदक्षिणा की, भगवान की उपासना की, और ये भगवान ने उनको भेज दिया। उनको भगवत प्राप्ति प्राप्त हो गई बाद में। तो डिपेंड करता है दीक्षा के समय जो शिष्य है उसका एटीट्यूड क्या है, यही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये दीक्षा आज हमने पढ़ी, दीक्षास्ति चेत प्रणतभिः भजन्तमीशम्। दीक्षा और दीक्षा हो दीक्षित हो और सक्रिय हो अपने भजन करने में, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तब उसके सामने आपको प्रणाम करना है, प्रणत हो जाना है ऐसे वैष्णव के सामने। तो ये आज हमने दूसरा स्तर है भक्ति का, जो दूसरे स्तर के वैष्णव हैं, जो जिनको दीक्षा हो गई है, जो सक्रिय हैं भगवान की भक्ति में, उनको प्रणाम करना है। आज हमने ये डिस्कस किया। कल हम और डिस्कस करेंगे जो शुद्ध उत्तम अधिकारी हैं, शुश्रूषा, जिनकी हमें सेवा और जिनसे हमें प्रश्न पूछने हैं, कल हम ये डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो आज हम यहीं पे इस कथा को, यहाँ पे इस चर्चा को विराम देते हैं। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री उपदेश अमृत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरे हरे हरे।